हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ट्रू लव टैरोट 777 चैनल में। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो जाता हुआ दिसंबर है, तो दिसंबर के कुछ शेष दिन रह गए हैं, नया साल आने वाला है। तो जाता हुआ दिसंबर आपको क्या सिखा के जाएगा, क्या इवेंट्स आएंगे, क्या सरप्राइजेस देगा, क्या बता के जाएगा आने वाले साल के लिए, और क्या रेस्ट ऑफ द दिसंबर में आपके लिए रहेंगे इवेंट सरप्राइजेस, ये उसके लिए रीडिंग है। दोस्तों ये टोटली टाइमलेस रीडिंग है। तो आप इसको कभी भी देखें, महीनों बाद, सालों बाद, ये आपके लिए वर्क करेगी। जब भी आपके आंखों के सामने आ जाएगी तभी से आपके लिए काम करना शुरू करेगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो लड़की दिख रहा है तो लड़के के लिए है, कोई लड़का दिख रहा है तो लड़की के लिए है। जय माता की, जय भवानी। शुरू करते हैं रीडिंग। जय गुरु जी, जय नीम करौली बाबा। टू ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारा मेजर अरकाना से द स्टार। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और आपको इजीली ये विजिबल हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैंड को। ओके, आई थिंक अब आपको विजिबल होगा कट सारे, है ना। तो दोस्तों इस जाते हुए दिसंबर में सबसे पहले आपने अगर किसी से बहुत दिनों पर नज़र बना के रखी थी, किसी लड़के ने लड़की पे, लड़की ने लड़के पे, कुछ बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में सोच रहे थे, लगातार उससे कुछ बातें करने की सोच रहे थे, या आप चाह रहे थे उससे एक आध आपकी मीटिंग हो जाए, या किसी तरीके से आप अपने कुछ दिल की बात बताना उसको चाहते थे, या आपको ऐसा लगता था कि मुझे उससे बात करनी ही चाहिए, या मुझे उससे बात करनी ही है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और आपके ऐसा लग रहा था जैसे आपकी ट्रेन छूट रही है लाइक। तो सबसे पहले मैं बता दूं, वो बंदा भी चाहता है कि उसके मन में भी क्यूरियोसिटी है कि आप आखिर इतने ईगरली उसको क्यों देखते हैं, या ईगरली उससे बात करना क्यों चाहते हैं। तो वो भी अपने मन में ही चाहता है या चाहती है, तो वो भी आपसे बात करने की इच्छुक है। तो जल्दी से जल्दी आप कोशिश करिए। 3 से 4 दिन में मैं देख पा रहा हूँ आने वाले, आप उस पर्सन से बात कर सकते हैं, और कोई इंडिकेशन वहाँ से आपको मिल सकता है कि हाँ वो भी इंटरेस्टेड है पर्सन। एट द सेम टाइम अगर कोई पब्लिक एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने वाले हैं और आपको लग रहा है कि वो एग्जाम नहीं निकलेगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, एनर्जी कम हो गई है, या उतनी फोकस नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूँ, आप 5 से 6 दिन अपने आप को दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करके कम करिए, लोगों से मिलना कम कर दीजिए, सबसे मिलना कम कर दीजिए, आइसोलेशन में चले जाइए। और आइसोलेशन में जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर गॉड का आप नाम लीजिए। दिन में जितनी बार आपको टाइम मिले नाम लीजिए, लेटे हुए, बैठे हुए, उठते हुए नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। तो आपको आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ रहा है। अब आप उन चीज़ों को लेके जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी और आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, उन चीज़ों को लेके वो आपकी लाइफ में होने लगेंगी। तो आपके काम बनने लगेंगे, और नेक्स्ट ईयर तक जाते जाते आपके पास एक अच्छा फोकस आ जाएगा, ताकि आप अपने एग्जाम और आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, किसी भी तरह के एग्जाम में आप हैं, तो आप उसको ईजिली उस पर फोकस करके पढ़ना उस पर शुरू कर देंगे, और क्वालिफाई होने के अच्छे चांसेस हैं 2025 में आपके लिए। इसके साथ ही सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टार का कार्ड यहाँ पे है। आपको किसी भी चीज़ में ना, किसी भी चीज़ में, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, आपको किसी भी चीज़ में ना, किसी भी चीज़ में आपको ना अपनी होप नहीं तोड़नी है, अपनी उम्मीदें नहीं तोड़नी है। बेशक बहुत साल लग गए हों, हो सकता है बहुत सालों तक आपने निराशा निराशा देखी है, आपके साथ कोई नहीं रहा, लोगों ने आपको धोखे देते रहे, बैक टू बैक आपको ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ बेकार हो रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, और शायद मेरी लाइफ ही ऐसी है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। किस्मत कभी भी चमक सकती है, वक्त कभी भी पलट सकता है। और यहाँ पे सन का कार्ड आपसे कह रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत फेमस होने वाले हैं, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, और लोग कहेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत दम है। बिल्कुल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ऐसा मुझे बिल्कुल दिख रहा है। इसके साथ ही कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल करने की अगर सोच रहे हैं, उनको लगता है कि मैं फॉरेन ट्रैवल करना चाहती हूँ, या मैं किसी जॉब के पर्पज से मैं जाना चाहती हूँ, और आपको लग रहा था कि चीज़ें टाइम पे नहीं हो रही, तो अचानक से आपके लिए मेरेकल होते हुए मैं देख रहा हूँ। इसके लिए मेरे को ऊपर से एक इंडिकेशन हो रही है, ऊपर वाले की इंट्यूशन हो रही है कि हो सकता है आपको किसी भी ऐसी रिलीजियस प्लेस पे जाना पड़े जहाँ सडन आपका प्लान बने, लाइक नीम करौली बाबा हो सकता है, आपको बड़े मंदिर जाना पड़ सकता है गुरु जी के, आपको शेरा वाली माता बुला सकती है, वैष्णो देवी हो सकता है, आपकी कोई इष्ट देवी कुल देवी आपको बुला सकती है। मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ों में आपका जाना हो रहा है,
जल्दी से जल्दी आप किसी पहाड़ी एरिया की तरफ मुझे दिख रहे हैं, कोई ऊंचाई पे मुझे मंदिर दिख रहा है जहाँ आप जा रहे हैं और वहाँ से आपकी मुरादें मुझे पूरी होती दिख रही हैं। तो ऐसा कोई मंदिर जो ऊंचाई पे है, जहाँ सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ता है या कोई पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है, ऐसा कोई मंदिर है तो प्लीज़, या आप किसी भी रिलीजियस से मतलब वो रखते हैं, किसी भी, चाहे आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, बट ऐसा कोई प्लेस मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पे आपको हो सकता है सडन बुलावा है, तो आपको वहाँ जाना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही कुछ मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग जाते जाते अपनी लाइफ में ना कुछ लोग आपको आपका ना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको ना आपकी प्लानिंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और आपको ना जानबूझ के इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाएगा, चाहे वो दोस्त हों आपके, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपके डियर वंस हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। इसलिए ठीक है दोस्तों, तो कृपया करके आपको अपना फोकस नहीं हटाना है, आपको काम करते रहना है अपने, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें बिल्टअप हों, चीज़ें अच्छी हों। और इसके साथ ही मैं दोस्तों देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि आप अपनी लाइफ में शायद काफ़ी अकेला फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में शायद वो रंग नहीं है, मेरी लाइफ में शायद वो उम्मीदें नहीं हैं, मेरी लाइफ में शायद वो चीज़ें नहीं हैं कि हाँ, मेरा कोई अपना हो जिसके साथ मैं रोमिंग करूँ, जिसके साथ मैं वंडरिंग करूँ, जिसके साथ मैं चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, मेरा कोई अपना हो जो मुझे दुलारे, मेरी केयर करे। तो दोस्तों देखो, एक बात बता दूँ, हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों की लाइफ शायद सुपीरियर होती है, सबसे हट के होती है, सबसे अलग होती है। आप शायद उन लोगों में से हैं जो कि अपने अपने साथी को कभी छोड़ते नहीं हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो अपने पर्सन को कभी भी कहते हैं ना कि अपने पर्सन को जो कभी भी बच्चे की तरह संभाल के रखता है, लाइक ए चाइल्ड, लाइक अ बेबी, अपनी पैम्परिंग करता है अपने 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 पर्सन को। तो ऐसे लोगों की लाइफ में ना बहुत कम लोग आते हैं, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि वो जल्दी से किसी पर्सन को चूज़ नहीं करते हैं। तो आपकी लाइफ में भी वो कोई पर्सन अभी नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आएगा नहीं। बट मैं देख पा रहा हूँ जाते हुए दिसंबर में कुछ लोग आपको एक दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे, और कुछ नए लोग आपके जीवन में आएंगे, और ये लोग आपके जीवन में जब आएंगे तो आप देखना आपकी लाइफ में ना चीज़ें चेंज होने लगेंगी, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगेंगे, आपके स्किल्स में चेंजेस आने लगेंगे, आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगेगा। इसके साथ ही आपकी लाइफ में मैं देखूंगा कि आप कुछ न्यू न्यू जगह जाएंगे। हो सकता है आपको ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं पता हो जहाँ पे आपने पहले कभी वो चीज़ें नहीं देखी, शायद ऐसी कोई प्लेसेस, ऐसा कोई एक्सप्लोर वाली चीज़ें, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ अच्छी अच्छी जहाँ पे एडवेंचरस आप चीज़ें करोगे। आप बहुत सारे रिलीजियस प्रोग्राम में मुझे अटेंड करते हुए दिख रहे हो, आपके घर में मुझे रिलीजियस प्रोग्राम होता हुआ दिख रहा है, और छोटे मोटे फंक्शंस में आपको मैं जाता हुआ दिख रहा हूँ। ये चीज़ें आपको ना लाइफ में छोटे छोटे पार्ट्स में ना आपको एक लाइफ का लेसन सिखाएंगी, और यहाँ से हो सकता है कि आपका एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आए और आपको लगे कि यार जो चीज़ें मेरी लाइफ में मिसिंग थी वो धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं। इसके साथ ही आने वाले जो साल आएगा आपको जाता हुआ, जब मिड का साल होगा, 30 से 3 जनवरी के बीच का जो शाम टाइम होगा, तो इस 3-4 दिन में मैं देख रहा हूँ आपके अंदर ना एक अजीब सी पॉजिटिविटी आएगी। आपको लगेगा कि अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, और आपकी लाइफ में वो चीज़ें मुझे आती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। इसके साथ ही दोस्तों, इस जाते हुए दिसंबर में ना कुछ लोग आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, और वो अंदर ही अंदर रिग्रेट करेंगे इस चीज़ को, और उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। इसके साथ ही कुछ मैं पैसा हुआ, रुका हुआ पैसा आपकी तरफ आता हुआ देख रहा हूँ। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रुका हुआ पैसा फंसा था, तो वो पैसा आ सकता है कुछ थोड़े बहुत अमाउंट में। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सन का कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड को लेके कि कोई ऐसी प्रमोशन जो बहुत लंबे टाइम से ड्यू थी, आपकी लाइफ में वो प्रमोशन हो सकती है। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपको थोड़ा सा अपने नेचर के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और थोड़ी शायद बटरिंग आपको अपने नेचर में शामिल करनी पड़ेगी। देखो कुछ दोस्तों हर बार ये नहीं होता है कि आप बोलें कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ, ऐसे ही रहूँगी। देखिए कुछ चीज़ें हमें ऐसी कई बार करनी पड़ती हैं जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमें ऐसी करनी पड़ती हैं लाइफ में बहुत बार। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही किसी की चापलूसी कर रहे हैं। देखिए थोड़ा चलता है कंपनियों में, जब आप बड़ी बड़ी जगहों पे काम करते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है आपको कर रहे हैं, तो आपको उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही हम देखेंगे मोनोलॉजी टेक आपकी लाइफ में क्या कह रहा है कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में रिसेंटली। एक पर्सनल इशू रीचेस सॉल्यूशन। जो भी आपके पर्सनल इशू लाइफ में चल रहे हैं, आपको चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो ऐसा कोई फाइनेंशियल है, वो सॉल्यूशन पे अपने आएगा। ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन। आप भगवान को अपनी सारी प्रॉब्लम सरेंडर कर दो, आप उनके ऊपर छोड़ दो, बोलो भैया मैं हार गया, मेरे बस की नहीं है, तुम देखो मैं तुम्हारा हूँ, अब तुम देखो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको करके भगवान पे सब कुछ छोड़ देना है। एंड यहाँ पे वो कह रहे हैं टाइम फॉर हीलिंग। अपने मन को हील करो, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अभी आपको अकेले जाना है आइसोलेशन में, भगवान का नाम लेना है, इससे आपका मन हील होगा, आपकी एनर्जी हील होगी, आपका फोकस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका अप होगा बिल्कुल। तो आपको ये हमेशा करना है अपनी लाइफ में। इसके साथ ही मैं एंजल कार्ड लूंगा और देखूंगा कि आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लुक फॉर अ साइन। मैंने कहा ना ऊपर वाला आपको इशारा देगा,
ऊपर वाला आपको इशारा देगा कि हाँ मैं हूँ और मैं दिखाऊंगा अपना चमत्कार आने वाले टाइम में, पर उसके लिए तुम्हें विश्वास करना होगा ऊपर वाले पे। तुम्हें अपना दृढ़ संकल्प ऊपर वाले को समर्पित करना होगा, तुम्हें उस पर पूरे विश्वास से उसको अपने आप को खुद को सौंप देना होगा, तभी भगवान तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे, गॉड तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे। 1 2 3 जय माता की 4 4 मतलब ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में आपकी किस्मत मुझे चमकती हुई दिख रही है, और ये साल जो नया आएगा आपकी उमंगों से भरा होगा, आपके विश्वास से भरा होगा, और ये वो लेसन होगा 2025 में जो आपको शायद ही सिखाएगा कि अकेले चलने में ही भलाई थी। ठीक है दोस्तों, जय माता की, जय भवानी, जय माँ काली, जय गुरु जी, जय नीम गरौली बाबा। जल्दी मिलते हैं अगली रीडिंग में।